अस्सलाम वालेकुम। अपकमिंग अटैम्प्ट को आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए? देखिए, कौन नहीं चाहता कि उसके पेपर जो हैं पहली अटैम्प्ट में निकलें, क्योंकि जो फर्म्स का कंपल्सरी क्राइटेरिया होता है मैंडेटरी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी से जल्दी पास हों, आपका जो अटैम्प्ट्स हैं वो कम से कम हो, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। चाहे वो बिग फोर की बात हो, एक कैटेगरीज़ की फ़र्म्स की बात हो, इंडस्ट्रीज़ की बात हो। तो अब भी हम प्लानिंग की बात कर लें कि आपको अपकमिंग अटैम्प्ट किस तरह से प्लान करनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट किए हैं और जो उनके ड्रॉबैक्स होते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे एग्ज़ाम्स में से तकरीबन 1.5 से 2 माह रह जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी होती है कि उनका सिलेबस कवर नहीं होता। तो इस बात को आपने सबसे इम्पोर्टेंटली फ़ोकस करना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या फिज़िकल क्लासेस ले रहे हो। एटलीस्ट आपकी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। क्लासेस आप रेगुलरली लें, ताकि ये ना हो कि एट द एंड आपका टाइम पूरा हो जाए और आप अपने सिलेबस कवर करने में लगे रहें और आप रिवीजन ना कर सकें। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जी, ये क्लास कंसिस्टेंसी की तो बात हो गई। अभी अगली बात आती है जी टेस्ट सेशन की। अच्छा, आपने बुक पढ़ ली, ठीक है, बुक को स्टडी कर लिया, आपने लेक्चर भी ले लिया। जब तक आप उसको एक टेस्टिंग सिस्टम में से नहीं गुजारोगे, तब तक आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल सकती। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये मैंने अगर पढ़ लिया हुआ है तो क्या मुझे ये आता भी है या नहीं आता, तो वो आप किस तरह से जज कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने कॉलेज में तो आपके जो क्लास टेस्ट हो रहे होंगे वो हो ही रहे होंगे, तो आपने एक एडिशनल टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करना है अगर आप ये चाहते हो कि आपका पहली अटैम्प्ट में पेपर पास हो जाए। तो ऑनलाइन भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, फिज़िकल कॉलेजेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो सेपरेट टेस्ट सेशन में। कि क्या होता है कि उनका वीकली टेस्ट होता है आपका पर सब्जेक्ट की बेसिस पे, वो आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपकी प्रैक्टिस को लेके ही है, लेकिन इसमें पास्ट पेपर्स के एक एलिमेंट है, लेकिन वो तो सारे टीचर्स माशाल्लाह क्लासेस में कवर करवा देते हैं, तो मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ। इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि जैसे ही आपका कोई टॉपिक या कोई चैप्टर ख़त्म हो, तो आपको ये पता हो कि इस टॉपिक या चैप्टर में से पिछले अगर 5 साल के अटैम्प्ट्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसी कोई आप बुक ढूंढ सकते हैं बुक शॉप से, काफ़ी बुक शॉप्स हैं, वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी या टीचर्स रिकमेंड कर देते हैं आपको। तो आपके वो क्वेश्चन ज़रूर कवर होने चाहिए पास्ट पेपर्स के। वो एडिशनल काम होगा आपके जो क्लास में आप एग्जाम्पल्स कर रहे हो या पास्ट पेपर्स आपके टीचर्स करवा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, सक्सेसफुल लोग यही कहते हैं कि भाई एग्जामिनर कमेंट्स को आपने ज़रूर पढ़ना है। लेकिन वो किस तरह से पढ़ेंगे? वो तो एक जैसे पेपर होता है तो वो कंप्लीट पेपर का होता है। तो यही बात है, उसको अपने पास्ट पेपर्स के साथ लिंक करना है। जब आपके पास्ट पेपर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप एग्जामिनर कमेंट्स के भी आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जैसे ही आपका पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो तो आप उसको रेफ़र करें कि भाई स्टूडेंट्स ने इसमें गलती क्या की थी। कि और एग्जामिनर कमेंट्स में क्या होता है कि वो एग्जामिनर आपको ये बता रहा होता है कि भाई इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस किस तरह से थी, उनकी अगर उन्होंने लैक किया है कोई चीज़ तो वो क्या थी, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी। अच्छा, ये पॉइंट जो हैं वो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, और एक छोटी सी बात भी मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊँगा। क्लास कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, टेस्ट सेशन होने चाहिए, पास्ट पेपर्स होने चाहिए, और एग्जामिनर कमेंट्स को आपने रीड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने अगर 3 पेपर पास किए हुए हैं या 4 पेपर पास किए हुए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे टाइम करीब आता है ना एग्ज़ाम्स के पास, तो स्टूडेंट्स की तैयारी ना होने की वजह से वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप इन 4 स्टेप्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलोगे तो आपको कोई पेपर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर हो रही होगी। जहाँ तक रह गया सवाल कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स को किस तरह से मैनेज करना है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं बाय द टाइम आपके साथ कंटेंट शेयर करता रहूँगा जो कि आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। तो आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।